नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज मैं आपसे कोई बहुत गहरी बात नहीं करने वाला हूँ। आज कोई गुस्से वाली भी बात नहीं होगी। बस एक सवाल है जो बहुत दिनों से मेरे मन में था कि पढ़े लिखे लोग अन्याय पर चुप क्यों रहते हैं। जो सब समझते हैं, जो किताबें पढ़ चुके हैं, जो कानून तक जानते हैं और जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा खामोश क्यों होते हैं। इन सब का पहला कारण होता है डर। सच बोलना आसान नहीं होता। पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि बोलने की कीमत क्या हो सकती है। नौकरी खतरे में, इमेज खराब, दोस्त दूर, परिवार भी नाराज, और दिमाग तुरंत हिसाब लगाता है और कहता है कि बोलकर क्या मिलेगा। कुछ नहीं, लेकिन खोने को बहुत कुछ। इस परिस्थिति में इंसान खुद को समझा लेता है कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, और यहीं से शुरू होती है खामोशी की संस्कृति। जब हम अन्याय देखते हैं तो एक बेचैनी होती है, गिल्ट, शर्म, बेचैन सवाल। उन्हें सहना मुश्किल होता है, इसलिए दिमाग एक रास्ता चुनता है कि देखो ही मत। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं मॉरल डिसइंगेजमेंट, मतलब अन्याय से भावनात्मक दूरी। हम ये भी सोचते हैं कि जब तक मेरे साथ नहीं हो रहा तब तक वो मेरी समस्या ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग खुद को न्यूट्रल समझते हैं। हम ऑब्जेक्टिव हैं, हम इमोशन से नहीं फैक्ट से चलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ये न्यूट्रलिटी प्रिविलेज की सुरक्षा होती है। हम उन सवालों से बचते हैं जो हमारे आराम को हिला सकते हैं। इसे कहा जाता है सैंक्शन्ड इग्नोरेंस, यानी जानते हुए भी न जानने का नाटक करना। कॉलेज, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, सब जगह एक अनकहा नियम होता है कि प्रॉब्लम मत बनो। जो सवाल पूछता है वो ट्रबल मेकर कहलाता है। भारत जैसे देश में जहां जाति की सच्चाई अभी भी जिंदा है, बोलना और भी महंगा हो जाता है। कुछ को एंटी नेशनल कहा जाता है, कुछ को डिविसिव, और कई पढ़े लिखे लोग, खासकर मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आए हुए, अपनी पहचान तक छुपा लेते हैं। सच बोलने से ज्यादा सरवाइव करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हम कलेक्टिव सोसाइटी हैं। यहाँ हार्मोनी को डिसेंट से ऊपर रखा जाता है। जो सवाल उठाए वो घर की इज्जत बिगाड़ देता है, जो बोले वो शांति भंग करता है। तो एजुकेटेड इंसान चुप रहता है ताकि किसी को बुरा ना लगे। हमारी शिक्षा का भी हाथ हमें कमजोर बनाने में बहुत ही ज्यादा है। हमारी पढ़ाई हमें डिग्री तो देती है, लेकिन वो साहस पैदा नहीं करती। जॉन डेवे ने कहा था कि जो शिक्षा अन्याय के खिलाफ खड़ा होना नहीं सिखाए वो अधूरी है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम सोच नहीं, ओबीडियंस सिखाती है। हम मेरिटोक्रेसी में विश्वास करना सीखते हैं बिना ये समझे कि सबके स्टार्टिंग पॉइंट अलग होते हैं। आज अन्याय पर रिएक्ट करना बहुत ही आसान है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और दिल को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया। लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलता। खामोशी बस ऑनलाइन नॉइज से छुप जाती है। तो क्या ये सब बुरा इंसान होने की निशानी है? नहीं, अक्सर ये नैतिक कमजोरी नहीं, स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल होता है। लॉजिक कहता है कि खुद को बचाओ, लेकिन समस्या ये है कि इसी लॉजिक से अन्याय चलता रहता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि कोई और बोलेगा। अब आगे का रास्ता क्या है? दोस्तों,
बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन चुप्पी भी तोड़नी पड़ती है। सेफ स्पेस बनाने से, कलेक्टिव आवाज से, शिक्षा में अंबेडकर जैसे विचारकों को शामिल करके, और सबसे जरूरी अपने प्रिविलेज से ईमानदारी से टकराकर। हर बार बड़ा आंदोलन नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ चुप न रहना ही काफी होता है। तो दोस्तों याद रखिए, अन्याय इसलिए नहीं टिकता कि सब बुरे हैं, बल्कि इसलिए टिकता है कि जो समझते हैं वो भी चुप रहते हैं। और खामोशी भी एक संदेश देती है, और अक्सर वो संदेश होता है कि सब ठीक है। मैं था अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए